ऊंट के मुंह से निकलने वाली ये चीज क्या है? ये है ऊंट का पेट, जिसे ठंडा रखने के लिए ऊंट कभी भी इसे बाहर निकाल सकता है। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि ऊंट अपना सारा पानी इसी पेट के अंदर स्टोर करके रखता है, जिससे 5 से 6 महीने तक ये पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊंट एक बार में ही 100 लीटर तक पानी पी लेता है और इतना ज्यादा पानी पीने के बाद ऊंट की 5 से 6 महीने तक की प्यास खत्म हो जाती है। लेकिन ये पानी को अपने पेट में स्टोर करके नहीं रखते। और इसके साथ साथ जब ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंट को जिंदा सांप भी खिला दिया जाता है। पर क्यों, आप बताओ? नहीं पता तो कमेंट करो। जैसे ही गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि अब फिर से झटके लगेंगे। इस प्रॉब्लम को देखते हुए स्पेनिश कंपनी ने एक ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाया है कि अगर आप अपनी गाड़ी इसके ऊपर से गुजारते हो तो गाड़ी मक्खन की तरह निकल जाएगी, पर अगर स्पीड में गुजारते हो तो मुंह से 2 गालियां भी निकल जाएगी, क्योंकि इसको बनाने में नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर से अगर आप स्लो स्पीड में गाड़ी गुजारते हो तो नो झटका, और अगर हाई स्पीड में गुजारते हो तो जोर का झटका लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुलने वाला एयरबैग भी आपकी जान नहीं बचा पाएगा अगर आप ये गलतियां करते हो तो। सबसे पहले अगर आप शो ऑफ करने के लिए अपने पैरों को गाड़ी के बॉटम पर रखते हो तो आपकी ये आखिरी गलती हो सकती है, क्योंकि इसी दौरान अगर एयरबैग खुल जाता है तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये आपकी हड्डियां भी फ्रैक्चर करवा सकता है। यहाँ पर मुसीबत खत्म नहीं होती, मुसीबत तो आपके पीछे बैठी है, क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान आप तो बच जाओगे एयरबैग की वजह से, लेकिन जो आपके पीछे बैठा है उसके घुटने हाई स्पीड के साथ आपको टकराएंगे। इसीलिए कहता हूँ पीछे वाले को भी सीट बेल्ट से बांध दिया करो यार। और ये भी सुन लो, गाड़ी के बॉटम पर लड़कियों को पाँव मत रखने दिया करो, वरना सिंगल ही मरोगे। जैसी बिल्डिंग में आग लगती है तो अपनी जान को बचा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना तो आग से बच सकते हैं और ना ही बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान को बचा सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ हाई राइज इमरजेंसी पैराशूट। इस पैराशूट को नॉर्मल पैराशूट समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप खिड़की के पास खड़े होकर जैसे ही इस पैराशूट का ट्रिगर खींचोगे तो ये हाई प्रेशर के साथ बाहर खुल जाएगा। उसके बाद ये पैराशूट आपको बड़ी ही आसानी से बिल्डिंग के नीचे लैंड करा देगा। जैसे ही यहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो ये बिल्डिंग कुछ इस तरीके से नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन जापान में जितने ज्यादा भूकंप आते हैं उतने दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं आते। यहाँ पर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। ऐसे में बिल्डिंग की नींव को कितना भी गहरा और मजबूत बनाया जाए तब भी वो गिर जाएगी। लेकिन जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स की हाइट कई मीटर तक होती है। ऐसे में ये बिल्डिंग इतने बड़े अर्थक्वेक के आने के बावजूद भी नीचे नहीं गिरती। पर कैसे? जब इन बिल्डिंग्स को बनाया जाता है तो इनका नीचे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फिर जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो इनका नीचे वाला हिस्सा तो हिलता रहता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा एक ही जगह पे रहता है।